जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 9 का लगभग हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट हो गया है और आज जो है साइंस का चल रहा है और चौथा चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हम सब परमाणु के बारे में जान गए थे। परमाणु क्या है? पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ परमाणु और अणु से मिलकर बना है। किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों है? तो एक तत्व हाइड्रोजन है और हीलियम है, दोनों से अलग क्यों है? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? जैसे कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, कल बताए थे कि अविभाज्य है, डाल्टन ने बताया था। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या उत्पन्न होगा? विद्युत आवेश। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है। बोला कि दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो विद्युत आवेश होगा। तो आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर मिला कि पता चला कि परमाणु विभाज्य है, इसीलिए आवेशित कणों से बना है। इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया था? बताए थे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का पता जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले गोल्डस्टीन ने एक नए विकिरण की खोज की जिन्हें केनाल रे कहा गया। केनाल रे की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। केनाल रे को ही बाद में जो है ना प्रोटॉन कहा गया। प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कितना गुना अधिक है? प्रोटॉन का 2000 गुना, या कहीं कहीं 1837 गुना नहीं देता है। उनको प्रोटॉन लाभ दिया। केनाल को क्या किया? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को संकेत किससे सूचित करते हैं? ई और पावर में नेगेटिव चिन्ह होता है। अब प्रोटॉन को पी या प्लस होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और आवेश +1 होता है। प्रोटॉन का +1 होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। परमाणु किससे बने होते हैं? छोटे छोटे बना तो किन दो चीज से? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। परमाणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेश को संतुलित करता है। प्रोटॉन परमाणु का सबसे भीतरी भाग है। प्रोटॉन क्या है? परमाणु का सबसे भीतरी भाग। ये जैसे नाभिक है ना, ये इलेक्ट्रॉन और क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो ये नाभिक के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चारों तरफ चक्कर लगाता है। समझ गए ना? जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक जिसने परमाणु के संरचना संबंधी पहले मॉडल। बोलेगा परमाणु संरचना संबंधी मॉडल पहला किसने दिया? जे थॉमसन। परमाणु संरचना सबसे पहले मॉडल किसने दिया? थॉमसन। थॉमसन ने परमाणु की संरचना संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया कि जो क्रिसमस केक की तरह था। किसके तरह था? क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। उसका उदाहरण लिया तरबूजा। तरबूजा आप सब देखे हैं? हाँ। अंदर में किस कलर का रहता है? लाल रहता है। इसके अंदर में को काला ऐसा क्या रहता है? बिच्चा। तो वही वो जो मॉडल दिया था, पूछता है किस फल को करके के, तो तरबूजा पर। तो जिसके अनुसार परमाणु धन आवेश से तरबूज का खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज के भांति है। वो जो है ना बीज का भांति जो है उसको क्या है? इलेक्ट्रॉन है। धनावेशित गोला ये एक नाभिक है ना, इसके अंदर में क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। और वो जो चक्कर लगाता है वो बिच्चा, उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। थॉमसन ने प्रस्तावित किया। पूछता है कि जे थॉमसन का जन्म कब हुआ? कभी कभी जन्म दे देता है, इसलिए जानना जरूरी है। जे थॉमसन का जन्म 1856 में हुआ था, मतलब 1857 क्रांति से 1 साल पहले है। 1856। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए ये क्वेश्चन दिया था उस सेट में, लेकिन कि जे थॉमसन का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1906। 1856 में क्या हुआ? जन्म हुआ। 1906 में क्या हुआ? 1940 में मर गया। थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोला का बना था। किसका बनता है? धन आवेशित गोला। उसे इलेक्ट्रॉन उसमें धंसा होता है। तो धंसा नहीं होता है जैसे तरबूजा में इलेक्ट्रॉन अंदर बीच में बिछा रहता है ना, अंदर में धंसा होता है। परमाणु वैद्युत रूप से क्या है? उदासीन। ये पूछता है कि परमाणु वैद्युत रूप से क्या है? उदासीन। थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई है। बोले कि परमाणु को उदासीन होने की व्याख्या किसके मॉडल से करता है? थॉमसन से चला। किससे? थॉमसन। रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे
अल्फा कण को सोने पर पन्नी पर टकराया। देखो यही है, यह है ना, टकराया है, गोला है ना, गोल आकार का है ना, इस तरह करके लकीर जो खींचा है ना, तो कोई देखता होगा कि इस तरह से टकरा करके ये वापस आ गया है, कोई सीधे सीधे पार कर गया है, कोई कुछ तिरछा जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो पूछता है किसकी पत्थर पर, तो सोना का पत्थर। सोने की पन्नी इसलिए चुना क्योंकि वे बहुत पतली चाहते थे। सोने को यह पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी होता है। कितना पतला, 1000 के बराबर पतले परमाणु पते हुए कहते कितना कितना छोटा छोटा बना है, कल बताए थे ना। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण है। अल्फा में कितना आवेशित कण है? 2 आवेशित हीलियम कण है। इसका द्रव्यमान कितना होता है हीलियम का? हीलियम का 4 होता है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, 2 दूनी 4। कल ट्रिक दिए थे ना इसका। अल्फा कण सोने के परमाणु से विद्यमान और परमाणु कण के विक्षेपित हो गए। विक्षेपित हो गए मतलब समझे, इधर से गया थोड़ा सा पूरा नहीं जाकर के उधर से टर्न हो गया। इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। सोने की परत और अल्फा कण का प्रकीर्णन किया गया। तेज गति से चल रहे अधिकतम अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। नहीं बोले कि यहाँ से जो निकाला तो देखो सीधे सीधे पार कर गया ना, ये वाला पार किया है ना सीधे सीधे, कुछ कुछ क्या हुआ है का अलग हो गया है। अल्फा कण पन्नी की तरफ बहुत छोटे कोण से विक्षेपित। चलिए बताइए, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12000 कणों में से एक कण वापस आ गया था। बोलेगा कितना कण बिछड़ा है, तो 12000, इसमें एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ था? 1871। रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ था? नाभिकीय भौतिकी का जनक किसको बोलते हैं? रदरफोर्ड। रेडियोधर्मिता के लिए इसको जाना भी जाता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। नाभिकीय भौतिकी के जनक भी रदरफोर्ड। पूछा था रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1908। रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार 1908। यही सब क्वेश्चन आ जाता है तो बोलता है कौन बुक में दिया रहेगा, सब जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो 1906 में किसको मिला? थॉमसन को। जे थॉमसन वाला ही पूछा है और रदरफोर्ड वाला भी। 1908 में किसको मिला? रदरफोर्ड। परमाणु के भीतर का अधिकतम भाग क्या था? खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। अरे खाली जगह था तब ना पार हो गया उधर, इधर से बोछार के अगर मान लो इधर से गुजरेगा तो खाली रहेगा तब ना पार होगा। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितना गुना छोटी है? 10⁻15 होता है, 10⁻10 और 10⁻15 नहीं होता है, 10⁻5 छोटा हुआ। नाभिक का आकार, नाभिक का त्रिज्या नहीं होता है कितना? 10⁻5 है। परमाणु का केंद्र धनावेशित है कि ऋणावेशित? धनावेशित। अरे क्यों धनावेशित? क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का धनावेशित है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस मार्ग का चक्कर लगाता है? पूछता है, बताइए कोई। वर्तुलाकार मार्ग का चक्कर लगाता है। किसा? वर्तुलाकार। इस तरीका से चक्कर जो लगाता है उसको वर्तुला बोलते हैं। चक्कर जो लगाता है इलेक्ट्रॉन चारों साइड नहीं, मतलब देखते हैं पहले जैसे कि कोई भी, जैसे बताओ कोई तत्व का नाम बताओ छोटा ऐसा 20 के अंदर, बोलो कोई। अरे छोटा ना, हीलियम जैसे 2 गो है ना हीलियम में, तो 2 गण होगा। जैसे कि अब लिथियम है, लिथियम ले लेते हैं, लिथियम लिए तो 3 हुआ ना, तो 2 और फिर बाद 1 लगाता है। मतलब कि छोटा से बड़ा की तरफ जाता है ना, पहले 2 होता है, इस तरह करके जाता है ना, इसीलिए उसको बोलते हैं। जो सजाते जो है क्रम से, वो सजाने का जो है 2, 8, 18, 32 नहीं होता है। परमाणु का केंद्र कैसा बताए? धनावेशित। और नाभिक भी कैसा है? नाभिक किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे नाभिक में बोलेगा कौन कौन पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक का आकार परमाणु का आकार की तुलना में काफी कम होता है। नील्स बोर का जन्म 1885 में हुआ था। नील्स बोर का जन्म 1885 में। डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। 1922 में उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1922। 1905 में किसको मिला बताए थे पहले? 1906 में जे थॉमसन, और नील्स बोर को 1922। अब इसी तरीका से जो है ना कक्षा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इस तरह करके कक्षा बोलते हैं। टोटल कक्षा की संख्या क्या होता है?
राजा से लेके रानी तक याद रखो। राजा से रानी 7 गो होता है। के से लेके क्यू तक होता है, राजा से लेके रानी तक। KLMNOPQ। तो टोटल कक्षा की संख्या क्या हुआ? तो पहला में कितना होता है? 2। दूसरा में बताओ 8। तीसरा में 18। 2, 8, 18, 32, 50, 72। सही बताइए। 2n² से लगा देंगे हो जाएगा। अधिकतम 2n² होता है। n का k का हुआ पहला हुआ, l हो गया दूसरा, m हो गया तीसरा। न्यूट्रॉन जो है ना आवेशील कण है, ठीक है। और इसकी खोज किसने किया था? चैडविक। कब किया था? 1932। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किसने किया? चैडविक ने। द्रव्यमान में जो है प्रोटॉन के बराबर किसका होता है? न्यूट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन 1897 में बताए थे ना, सुभाष चंद्र बोस का जन्म समय। न्यूट्रॉन को किससे दर्शाया जाता है? n से। न्यूट्रॉन को l से। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग का। बोलेगा परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? परमाणु द्रव्यमान। ये दोनों का जोड़ेंगे तो क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 8। एक मत अक्रिय गैस जो है ना, कौन तो है कि 8 से कम? हीलियम। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरित होता है, वही उस तत्व की संयोजकता होता है। नहीं समझे? बाहरी में जितना होता है। लिथियम, हाइड्रोजन या सोडियम, प्रत्येक परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है ना। हाइड्रोजन पहला 1 हुआ, लिथियम कितना होता है? 3। तो 2 1 नहीं हुआ, लास्ट में हो गया 1 का मतलब क्या होता है? एक वो साझेदारी कर सकता है, यही हुआ। एक वो साझेदारी कर देगा। लास्ट में जितना होगा वो दे सकता है, जितना वाला लास्ट में होता है उसको दे सकता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम में कितना होगा बताओ? मैग्नीशियम एल्युमिनियम में, मैग्नीशियम में कितना होगा? 12 होगा। एल्युमिनियम में कितना होगा? 13। तो 12 का किससे सजाएंगे? 2 8 2 हुआ ना, तो 2 हुआ मैग्नीशियम। एल्युमिनियम में कितना हुआ? 3। 2 8 3। मैग्नीशियम का एकदम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। और संयोजकता कितना होगा? 2। एल्युमिनियम का कितना होगा? 3। लेकिन अब के जैसे फ्लोरीन हो गया, तो फ्लोरीन हो गया तो उसका कितना होता है परमाणु संख्या? 9। फ्लोरीन का 9 हुआ परमाणु संख्या। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 7 तोड़ेंगे, तो 2 7 तोड़ेंगे तो ये इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। 7 संयोजकता नहीं हुआ इसका। 4 से ज्यादा होगा तो क्या बताए थे? 8 से घटाने के लिए, याद है? 8 से 7 घटाएंगे 1। इसकी संयोजकता क्या हुआ? 1। मतलब 1 वो ग्रहण करेगा इससे, ठीक है। यही हुआ। वो किसी से ले लेगा तब इसका क्या होगा? कक्षा पूरा हो जाएगा। वही अष्टक उसको पूरा करना। अष्टक मतलब 8 उसको पूरा ना करना। फ्लोरीन की संयोजकता 7 हुआ कि 1 हुआ? 1 हुआ। परमाणु के नाभिक में क्या विद्यमान रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु संख्या को किस अक्षर से सूचित करते हैं? Z। परमाणु द्रव्यमान को A। एटॉमिक मास नहीं हुआ। परमाणु संख्या को Z से। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। बोलेगा कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है? हाइड्रोजन। क्योंकि देखो हाइड्रोजन जैसे लिखे, यहाँ हाइड्रोजन लिखे, इसका परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान भी क्या हुआ? 1। ये दोनों घटाएंगे तो क्या होगा? 0 ना। तो परमाणु संख्या और यहाँ द्रव्यमान संख्या घटाएंगे 0 हुआ ना, जिसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन। कार्बन हुआ, कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 6 हुआ ना, तो 4 हो गए। परमाणु के द्रव्यमान में क्या क्या चीज मिल के बना होता है? अभी तुरंत बताए थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि आपका कार्बन हो गया। अब ये सब पूछते रहता है क्वेश्चन, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, दोनों में ज्यादा देता है, बीपीएससी में भी। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का परमाणु संख्या याद है? 6। लेकिन द्रव्यमान कितना होगा? 12। अब इसमें बोलेगा इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है? नीचे वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया। पैर के जो अंगुली होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो ये 6 हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन भी कितना हुआ? 6। ये दोनों को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन होगा। तो कितना हुआ? न्यूट्रॉन भी कितना हो गया? 6। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। और द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 12। माथा और जो पैर है इसके बीच में क्या है? पेट ना। तो पेट, माथा और इधर कटाएंगे तो क्या होगा? न्यूट्रॉन। माथा क्या हुआ? द्रव्यमान संख्या। अब पैर क्या हुआ?
प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन पे प्लस या माइनस चार्ज होगा तो चेंज होता है। हाँ बताते हैं, बता रहे हैं, आगे है जो बता देते हैं। कार्बन हो गया ना, कार्बन में जैसे यहाँ कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ पर 2 को माइनस चार्ज हो गया, 2 का माइनस चार्ज हुआ तो 2 को माइनस हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा। तो 6 प्लस 2 कितना हुआ, 8। माइनस होगा जोड़ देंगे, प्लस होगा तो घट जाएगा। लेकिन प्रोटॉन की संख्या तुम्हारा 6 ही रहेगा। जब तक चार्ज नहीं लगाएगा माइनस प्लस तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा, बराबर। जब तक ये माथा पर कुछ नहीं लगाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहेगा। प्रोटॉन तो कभी नहीं चेंज होगा। प्रोटॉन जस का तस होता है, चेंज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अगर प्लस 2 को प्लस लगा दिए तो 6 में 2 माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। अब रट्टा नहीं मारना है। समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसको बोलते हैं, समन्यूट्रॉनिक किस, क्या है सर? समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक ना देख इंग्लिश में देगा आइसोटोप्स। तो आपको एग्जाम में उदाहरण नहीं पूछेगा, ज्यादा बिहार पुलिस में भारी करेगा तो यही दे देगा आपको। क्या बोलता है, जैसे 2021 वाला जो रिजल्ट बनाया था वो समझो कि बहुत पढ़ने लिखने में तेज था, तेज आदमी था। कारण है कि इतना भारी साइंस तक करने के बाद न्यूमेरिकल सर ज्यादा दे दिया था। 2021 वाला जो रिजल्ट बनाया है बिहार पुलिस का, इस बार ही थोड़ा सा मीडियम में क्वेश्चन था। नॉर्मल भी नहीं कर सकते, मीडियम मतलब भारी भी नहीं कर सकते हो। 21 में जो बात नहीं बोलना है। तो वो क्या हुआ कि थोड़ा हाई लेवल में दे दिया। हाई लेवल में ज्यादा देगा, थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं बात को, थोड़ा सा क्या करेगा, ज्यादा शब्द दे देगा, मतलब कि न्यूमेरिकल शब्द दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल को थोड़ा ऊपर ही पढ़ना है, निचला तो अपने हो जाएगा। सोच के रखो कि बिहार पुलिस तैयारी करेंगे, पता चलेगा कि होमगार्ड का भी नहीं निकलेगा। सोचना है कि दरोगा बनना है, दरोगा बनना है तो नीचे नीचे बिहार पुलिस तो होगा ना। अब कोई पहले से किसी तरह भगवान पास करीजिए मैट्रिक, किसी तरह पास करीजिए तो कन्फर्म फाइले हो। मैंने तो 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन हो, मैं फर्स्ट तो नहीं, हम लिखी दे चुका कन्फर्म। किसी तरह ये बोलो हम टॉपर करवे तो टॉपर गिरते गिरते 1st डिवीजन जरूर होगा। आप सब समझ जाइए, समस्थानिक किसको बोलते हैं, संभारिक किसको बोलते हैं, और समन्यूट्रॉनिक किसको बोलते हैं। सब लिख लिख के बताएंगे, जो बगल में होगा उसको हो सकता है ज्यादा समझ में आएगा, और वहां से देखोगे तो तुमको ज्यादा दिखता है। ब्यूटी पूछो ना कितना दिख रहा है। देखिए देखो, ऐसा नहीं है कि जो इंटर में साइंस पढ़ा है तो वही पढ़ सकते हैं। हम तो इंटर में आर से है, लेकिन मैथ कैसे पढ़ा रहे हैं, साइंस कैसे पढ़ा देते हैं, वो मेहनत के आगे दुनिया झुक जाएगा। देखिए समस्थानिक किसको बोलते हैं, परमाणु संख्या समान, परमाणु द्रव्यमान अलग, उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक। समस्थानिक को बोलेंगे आइसोटोप्स। आइसो सब में लगा रहता है, टोप्स याद रखो। तो अब देखो किसको बोलेंगे, समस्थानिक किसको बोलेंगे। अब देखो इनमें से कौन समस्थानिक है। समस्थानिक का उदाहरण है तो हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है, 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये हुआ प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये हुआ ट्राइटियम। इससे देखना कितना क्वेश्चन बनेगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तीनों का परमाणु संख्या कितना, 1। अब देखो ई माथा पर क्या बोले थे, द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 1, इसका द्रव्यमान संख्या 2, ड्यूटेरियम का, ट्राइटियम का 3, ठीक है। तो प्रोटियम का परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या सबका कितना है, समान, तो इसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक। और इसको समस्थानिक बोलेंगे। ये तीनों संख्या समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है। अब आप बोलेगा कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ कितना होगा। हाँ 0 होगा। किसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, तो प्रोटियम में। और ड्यूटेरियम में कितना, 1, और ट्राइटियम में कितना, 2। ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2, और प्रोटियम में 0, और ड्यूटेरियम में 2। समझ गया ना, 1 हो गया, द्रव्यमान संख्या बोल दिए। सबसे हल्का और सबसे भारी क्या हुआ, तुम वहीं रहो, तुम सब वहीं से रहो। बोलते बोलते परेशान हो गए, आओ आओ, लगता है कि खाली नहीं है। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे कार्बन ले आओ। कार्बन का लिए, जैसे कार्बन के लिए 6 12 होता है, कार्बन का 6 14 होता है। तो देखो यह 6 है, ये 6 है,
लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग है। समझ गया ना। अब क्लोरीन में लेंगे तो क्लोरीन में कितना होता है, 1737 35 होता है, 1735 और 1737 भी होता है, ठीक है। मतलब नीचे समान होगा तो इसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक। समस्थानिक इंग्लिश में आइसोटोप। अब इसको देखो, उसको भाषा में एक ही तत्व के परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्लोरीन के परमाणु के द्रव्यमान का भिन्नात्मक संख्या कितना है, क्लोरीन का कल बताए थे द्रव्यमान संख्या 35.5। क्लोरीन का कितना, 35.5। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना, 20। द्रव्यमान संख्या 40। आर्गन का 18। आर्गन का द्रव्यमान संख्या जो है ना 40 ही। कैल्शियम और दोनों का 40 है। अपवाद है, सब अपवाद है, 2-3 अपवाद है। अब जैसे कि संभारिक हुआ, अब समस्थानिक का उल्टा कौन होता है, संभारिक। इसको बोलेंगे आइसोबार्स। समस्थानिक को क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स, ठीक है। अब जैसे कि बोलेगा कि संभारिक किसको बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, इसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक। अब जैसे को कैल्शियम कैल्शियम लिए, इसका क्या होता है 20 लेकिन इसका क्या होता है 40। इसके बाद आर्गन का लिए, आर्गन का क्या हुआ 18, इसका क्या हुआ 40। पोटेशियम का 39 भी मान लेता है, इसलिए इसी दोनों को देते हैं, ठीक है। तो देखो इसका भी क्या हुआ 20, इसका क्या हुआ 18। आई दोनों की छे, आई एकरा की बोले छे, परमाणु संख्या। नीचे वाला बोले परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब वजन, वेट होना चाहिए। तो माथा पर वजन लोगे कि पैर के पास वजन, पैर के पास ज्यादा वजन माथा पर लोगे, पैर से क्या वहाँ पत्थर ढकेलोगे क्या तुमसे, हाँ से नहीं देखो गुल जाकर, समझ गए ना। तो परमाणु संख्या अलग और द्रव्यमान संख्या भिन्न, नहीं परमाणु संख्या अलग और द्रव्यमान संख्या समान, तो क्या बोला संभारिक। संभारिक को क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। कक्षा की संख्या कितना होता है, 7। के से लेके राजा से लेके रानी तक। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन उपस्थिति खोज किसने किया था, चैडविक। परमाणु के 3 अब परमाणु कण है, कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कुछ बताते हैं, फिर वही चीज को देखो अब नोट से बताते हैं आपको। वही जो 3 कण मौलिक कण है ना, उसी को अपरमाणु कण बोलते हैं। कल वाला कौन चैप्टर था बताइए तब से, परमाणु और अणु, परमाणु अणु बताते हैं, परमाणु संरचना। अब देखो आप इतना भाषा से समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन में हम कई तरीका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोलेगा परमाणु संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया, जितना जिसका माइंड तेज होगा वही चीज बता सकता है। आप जे थॉमसन, बोलो कैसे, पहले किसके बारे में बताए थे वैज्ञानिक, जे थॉमसन। इसके बाद कौन है, रदरफोर्ड। इसके बाद कौन है, नील्स बोर। देखो यही चीज माइंड को सेट करना है, कैसे कैसे हम बताए हैं। उसी तरह परमाणु संरचना के बारे में दिला, तरबुजा खरबुजा। उप परमाणु कणों की खोज यूनियन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन नामक धनात्मक आवेश वाले कण को अस्तित्व में खोज की। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन। किस देश का था, अंग्रेज, मतलब इंग्लैंड का। कब किया था, 1897। ये बोले थे कि थॉमसन ने बताया, सुनो ना ये क्वेश्चन उसमें नहीं दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन। थॉमसन ने बताया कि परमाणु प्लम पुडिंग ही होता है कि एक प्रकार का अंग्रेजी मिठाई है जो किशमिश लगा केक होता है, जैसा दिखता है, उसको बोलेंगे प्लम पुडिंग। उधर तो उसमें भी बताए थे किशमिश जैसा बताए थे उसमें। प्लम पुडिंग एक प्रकार की अंग्रेजी मिठाई जो किशमिश पलग लगा केक होता है जिससे दिखता है। एक परमाणु धनात्मक आवेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें एमेंडेंट होने होते हैं, मतलब चारों तरफ क्या होते हैं, चक्कर। अभी नहीं बताए थे इस तरीका से।
सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने दिया था? अभी बताइए नेहा जे थॉमसन 1904 में दिया था। यही क्वेश्चन एस्टर दिया है। सर्वप्रथम नाभिक की खोज किसने किया? मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आता है। जैसे मजा पीने में मजा आता है उस तरह ही पढ़ने में मजा आता है। देखो सबसे अच्छा नंबर उठाने वाला जो कि जिसका थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस और करेंट, इस चीज को भर भर के नंबर लाओगे, खाली बिहार पुलिस छोड़ा करके। बिहार पुलिस में खाली जीके की थोड़ा ज्यादा है ना, इसीलिए। और सब कोई भी एग्जाम दोगे ये सब नंबर फिक्स हो जाएगा। कम मेहनत से ज्यादा तैयारी हो जाएगा, चाहे बिहार एसएससी तैयारी करो, चाहे ग्रुप डी करो, चाहे एनटीपीसी करो। मैथ रीजनिंग में 15-16 चैप्टर है, हो गया। रीजनिंग में भी 15-16, रीजनिंग में भी तो लगभग ढेर आदमी का रीजनिंग मजबूत ही रहता है। रीजनिंग लगता है एक बार पढ़ ली जल्दी नहीं भूलेंगे। उसी तरह मैथ भी है, साइंस भी है। अच्छा तुम पढ़ लोगे ना, बार बार मेहनत नहीं करोगे। जीके की आज पढ़ो, कल सफा हो जाएगा, कल नहीं होगा 4-5 दिन बाद सफा हो ही जाएगा। लेकिन इतना बता रहे हैं, तरबूजा खरबूजा ये वो हाई सब बता रहे हैं, ये ज्यादा दिन रहेगा। इसलिए साइंस मैथ रीजनिंग से प्यार करो, प्रेम प्यार, ठीक है। ये तो हंसते रहती है सुषमा स्वराज। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, उच्च गति वाले अल्फा कण सीधे सोने की पन्नी के माध्यम से चले गए, परंतु क्या था, कुछ जगह खाली जगह था, कुछ कण छोटे कणों को विचलित हो गए थे। कितने कणों में से केवल एक ही कण वापस आया था? 12,000। परमाणु में धनात्मक आवेश अधिक विस्तृत नहीं हो सका। धनात्मक आवेश परमाणु के एक विशेष क्षेत्र केंद्रित करता है। परमाणु का केंद्र ऋण आवेशित है कि धन आवेशित, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान में नाभिक होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस मार्ग में चक्कर लगाता है? वर्तुलाकार। नाभिक का आकार परमाणु का आकार की तुलना में काफी क्या है? कम है। आप पढ़ेंगे नील्स बोर्स का ग्रही मॉडल। बोलेगा ग्रही मॉडल किसने दिया? नील्स बोर्स। नहीं तो जो नहीं पढ़ेगा वो मार देगा केपलर। ग्रह गति नियम मार देगा केपलर। ग्रहीय मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर। कक्षा या ऊर्जा स्तर को KLMN के रूप में नामित किया किसने? नील्स बोर। जब इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा स्तर पर होता है तो इसे निम्नतम अवस्था में कहते हैं। कम जैसे K हो गया, छोटा है ना, तो इसको बोले निम्नतम। इसके बाद क्या हुआ? L, इसके बाद M हो गया। आगे बताइए, न्यूटन की खोज किसने किया था? आप सबको बताए थे। कब किया था? जेम्स चैडविक ने कब किया? 1932। चैडविक ने घोषणा किया कि न्यूक्लियन में एक नया बिना आवेशित कण भी है, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। बिना आवेश वाला कण को क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन। इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन किसके अतिरिक्त सभी परमाणु में मौजूद होते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन शून्य आवेश वाला विद्युत उदासीन है। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या होता है? बराबर, लगभग। ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है कि अंदर रहता है? बाहर, चक्कर लगाता है। आगे बताइए कि जो है ना, प्रोटॉन का संकेत बताए थे P+, इलेक्ट्रॉन का E-, न्यूट्रॉन का N। प्रोटॉन का भार कितना होता है? 1.672 गुना 10-27 kg। अरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का बराबरी होता है, खाली थोड़ा सा 1.67 गुना 10-27 kg किसका हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। 72 हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाता है 75। ऐसे पॉइंट के बाद उतना नहीं लेंगे तो बराबरी होगा। इलेक्ट्रॉन का बताओ कितना होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन याद करना है। 9.1 गुना 10-31 kg। 9.1 गुना 10-31 kg। इलेक्ट्रॉन का बोलेगा तो 9.1 से होगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बोलेगा तो 1.6 से। ध्यान रखना है। 10 वो क्या होगा? -31 से। परमाणु संरचना, परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तुरंत बताए थे। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। परमाणु संख्या प्रोटॉन या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु विद्युत रूप से क्या है? उदासीन। अर्थात प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? बराबर। प्रत्येक परमाणु के एक अद्वितीय परमाणु संख्या होता है, उसको किस अक्षर से दर्शाया जाता है? परमाणु संख्या किस अक्षर से? Z से। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। द्रव्यमान संख्या 24। न्यूट्रॉन की संख्या
12 रे, अरे होगा ना 12 पैर 24, बीच में 12। नाभिक का द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान होता है। अक्षर किसको दर्शाया जाता है, किस अक्षर से? परमाणु का द्रव्यमान ए से, द्रव्यमान ए से, परमाणु संख्या एन से, जेड से। परमाणु द्रव्यमान की इकाई को किस में व्यक्त किया जाता है? AMU, या इसको यू देता है, छोटी वाला यू देता है। नाइट्रोजन में द्रव्यमान संख्या कितना होता है? कल वो बताए थे 14 हुआ, और न्यूट्रॉन की संख्या 7, प्रोटॉन भी 7, कल सब बताए थे। एक मोल का परमाणु द्रव्यमान कल बताए थे कितना होता है? 6.023 गुना 10⁻23 नहीं बताते, एक मोल बराबर। इसको क्या बोले? एवोगाड्रो संख्या। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। अणु बोले तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु नहीं रह सकता है। समस्थानिक किसे बोलते हैं बताओ? समस्थानिक अब तुरंत बताए समस्थानिक। परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, उसको बोले समस्थानिक। समस्थानिक का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइसोटोप। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला समस्थानिक कौन है? प्रोटियम। सर्वाधिक समस्थानिक जो है ना उसमें पाया जाता है, पोलोनियम में होता है। सर्वाधिक मात्रा में समस्थानिक पोलोनियम का पाया जाता है, 27 का होता है। सब मतलब सबसे हल्का पूछना चाहिए कौन है? प्रोटियम। और सबसे भारी कौन है? ट्राइटियम। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक पाया, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हुआ ना, इसे पोलोनियम से। परमाणु भट्टी के रूप में कौन इस्तेमाल किया जाता है? ड्यूटेरियम। और रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन है? ट्राइटियम। रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन है? ट्राइटियम। समभारिक किसको बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न, समभारिक। समभारिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। इतना अच्छा समझाते हैं, कोई वीडियो जाकर देखोगे पूरे लगता है याद ही हो जाएगा, बार बार रिवीजन करोगे तो तुमको बार बार पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। रिवीजन करो, जितना रिवीजन करोगे। सब न्यूट्रॉनिक उसमें नहीं बताए थे, ऐसे हम थोड़ा सा बता ही दिए थे। सब न्यूट्रॉनिक बोलते हैं आइसोटोन्स। न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? समान, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? सब न्यूट्रॉनिक। परस्पर भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान, इसको बोले सब न्यूट्रॉनिक। क्या बोलेंगे? सब न्यूट्रॉनिक। जैसे आपको सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन का कितना होता है? 14, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 30। सिलिकॉन का 30 होता है, ठीक है। इसका न्यूट्रॉन संख्या कितना हुआ? 16। अब सल्फर लिए 16 32 हुआ, इसका द्रव्यमान संख्या कितना हुआ? 16 नहीं हुआ? 16 नहीं हो गया। फास्फोरस लो 16 15, यहाँ क्या हुआ? 31, बीच में क्या हुआ? 16। इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स या समन्यूट्रॉनिक। बोरबरी मॉडल जानते हैं? बोरबरी मॉडल 1921 में नील्स बोर और चार्ल्स रूजले ने दिया था। इलेक्ट्रॉन वितरण योजना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है? 2n²। ये किस योजना है? बोरबरी। 2n² होता है, बोरबरी होता है, ठीक है, बोरबरी। वही रे कक्षा में जो ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 8। 2 का या सुन लगा। परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फिर चाहे उस कोश की इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता कितनी भी ना हो। यह अष्टक का नियम होता है। कोश अथवा कक्षा, सेल या ऑर्बिट। परमाणु के नाभिक के चारों स्थित वृत्ताकार पथ जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करता है उसको कोश या बोलेंगे कक्षा बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन ये जो होता है ना चारों सेल नहीं बोले, गोल गोल अभी बताए थे ना, उसको बोलेंगे कक्षा। कक्षा नहीं समझे? जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ के हुआ, इसको एल बोलेंगे, एम बोलेंगे, समझे ना। इसमें कितना होता है? 2 होता है। इसमें कितना होता है? 8 होता है। यही बोला। इसमें क्या होता है? 18। निकाल ले लेंगे 72 होगा, 6 6 36 दूनी 72।
उपकोष को बोलेंगे सब सेल। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोष में विभाजित हो जाता है, जिन्हें एसपीडीएफ तो पहला में एस होता है, दूसरा में एसपी होता है, फिर एसपीडी होता है, और फिर क्या होगा एसपीडीएफ, इसी तरह करके जाते हैं। उसको क्या बोलेंगे उपकोष या सब सेल। ये जो KLM हुआ इसको सेल या बोलेंगे कक्षा। एसएसपी एसपीडी एसपीडीएफ पाया जाएगा, इसको क्या बोलेंगे उपकोष या सब सेल। तो उप सब सेल की संख्या कितना है 4। कौन कौन बताया अभी तुरंत? एसपीडीएफ कितना होता है बताओ इसमें? 2 पहला में 2 हुआ, दूसरा में 10 14 18 2 6 10 14 4 जोड़ते जाओ। 2 4 6 4 10 10 4 14 4 जोड़ते जाओ ना। कक्षक ऑर्बिटल बोलते हैं। एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं विपरीत चक्रण में। एक कक्षा में जैसे कि कक्षक एक हुआ ना, जैसे कि कक्षक बोलते हैं ऑर्बिटल, जैसे कि ये कक्षक हुआ, इस तरह करके एक हुआ तो इसमें 2 गो भरे जा सकते हैं। जैसे 3 गो हुआ तो 3 गो बनाएंगे ना, तो 3 गो यहाँ घर बनाएंगे, तो एगो इधर से जाएगा एगो इधर से जाएगा, तो 3 दूनी कितना हुआ 6। तो जैसे 5 गो तो 5 दूनी कितना हुआ 10। तो इसको बोलेंगे उपकोष बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे इसको ऑर्बिटल। हुंड का अधिकतम बहुलता सिद्धांत बोलेगा। अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया? हुंड। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक हुंड द्वारा 1925 में बोलेगा बहुलता सिद्धांत किसने दिया था? हुंड। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक। किसी परमाणु के भीतर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गति, कोष उपकोष कक्षक चक्रण की दिशा, ऊर्जा आदि संपूर्ण जानकारी प्रदान कर, इसको बोलने 4 प्रकार होगा। क्वांटम संख्या कितना था? 4। कोष उपकोष और कक्षक तीनों जो बताए ना तो क्वांटम संख्या मतलब 4। तो पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की कोष का पता चलता है। यह धनात्मक पूर्णांक होती है, जिससे n का मान बढ़ने से कक्षक ऊर्जा बढ़ जाती है। ये 0 1 2 3 ये सब जो हुआ ना, इसी को बोले चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसका मान प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस माइनस दोनों हो गया, इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम का मान प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। चक्रण क्वांटम का मान कितना होगा? प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये डायरेक्ट देता प्लस हाफ माइनस हाफ कौन होता है? चक्रण। अपवर्जन नियम किसने दिया था? पाउली। अपवर्जन नियम किसने दिया था? पाउली दिया 1925 में। अभी बोलते हैं अपबाहु सिद्धांत। इस नियम का परमाणु की तल्यवस्था कक्षकों की ऊर्जा बढ़ते क्रम में होता है। सबसे कम ऊर्जा अपबाहु सिद्धांत, बढ़ते जाता है। 1s 2s सब लिखते हैं ना, 1s 2s 2p 3s लिखते हैं ना, इसी बोलते हैं अपबाहु सिद्धांत। 1s 2s 2p 3s 3p 4s होता है ना, इसको क्या बोलेंगे? अपबाहु सिद्धांत। ठीक है? कौन तो ई वाला? ये तो उप कक्षा बताए तो रे, उप कक्षा ऑर्बिटल सब बताए। तो कल जो हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है? चैप्टर नंबर 4 है। आप सब जीवन के बारे में कुछ है शायद देख लेते हैं। जीवन की मौलिक इकाई है, छोटा चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। इसके बाद फिर हम उत्तक जानेंगे, उत्तक के बारे में जानेंगे। ठीक है? 5वां चैप्टर कल होगा जीवन की मौलिक इकाई। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं कल आपको। धन्यवाद।